नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर बार कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि के अंतर्गत उसमें प्रशासनिक टॉपिक लिखा गया था। तो उसके जो भी प्रशासनिक दृष्टि से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न हमने तैयार किए हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों कि 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच के उत्साधन का अर्थ होता है यहाँ पे साथियों निर्माण करने की सिफारिश करने वाली समिति में निम्न में से कौन सदस्य था या थे। तो साथियों देखिए, इस समिति का नाम है सत्यनारायण समिति। क्या है? पी सत्यनारायण समिति। तो ये तो इसके अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद में जो विश्वनाथन है और बी के गुप्ता है, ये तीनों ही इसमें सदस्य और अध्यक्ष के रूप में थे। तो इसमें 1, 2, 3 ये तीनों ही हो जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, हमारा देश आपकी सफलता है, और हम यही देख के प्रश्नों का सिलेक्शन करते हैं कि ताकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे। तो साथियों, आपकी सफलता हमारा देश है। निम्न में से कौन संविधान सभा में मनोनीत राज्यपाल के पक्ष में थे, यानी कि कौन से ऐसे संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि राज्यपाल मनोनीत होना चाहिए। तो देखिए साथियों, इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो उन्होंने ही कहा था कि जो राज्यपाल है वो मनोनीत होने चाहिए। फिर अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, यानी मंत्री परिषद में अधिकतम तो 15% साथियों, अधिकतम तो 15%, लेकिन न्यूनतम कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम 12 होने चाहिए। अगला देखिए, प्रतिशत की बात नहीं कर रहा, संख्या की बात कर रहा साथियों। तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12 ही आएगा। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान की कौन सी विधानसभा सबसे ज़्यादा बैठकें हुई है? तो साथियों, इसके अंतर्गत है जो चौथी विधानसभा है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा बैठकें हुई है। तो साथियों, सबसे ज़्यादा बैठकें किस में हुई है? चौथी विधानसभा के अंतर्गत हुई है। अगला देखिए, राजस्थान के राज प्रमुख द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का जोधपुर में उद्घाटन किस दिन किया गया था? तो साथियों, ये किया गया था 29 अगस्त 1949 के दिन राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। अगला देखिए, निम्न में से कितने वर्तमान में उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट कितने हैं भारत के अंतर्गत? तो 25 है साथियों। 25वां कौन सा बना है? अमरावती। कौन सा बना है? अमरावती। आप ध्यान रखिए साथियों। अगला देखिए, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित सारणियों पर विचार कीजिए, यानी कि हमें मिलाना है। तो साथियों देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन लगने का वर्ष। तो सबसे पहले साथियों हमें पता है कि 1967 में 1967 के अंतर्गत लगा था, और उस समय संपूर्णानंद थे। कौन थे? संपूर्णानंद। फिर उसके बाद में देखिए साथियों, उसके बाद में जो लगा है वो लगा है अपने वेदपाल त्यागी जी का। तो वेदपाल त्यागी जी का कब लगा साथियों? ये लगा था दूसरे नंबर पे आपको पता है 77 में लगा था। फिर तीसरे नंबर पे किसे? रघुकुल तिलक, यानी कि 1980 में लगा था, और अंत में लगा था 1992 में चिन्ना रेड्डी के समय। तो साथियों, इसमें आ जाएगा सबसे पहले आएगा B, फिर उसके बाद में आएगा A, फिर आएगा C और D। तो BACD किस में आ रहा है? BACD इसमें दूसरे में, तो दूसरा हो जाएगा साथियों। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान विधानसभा में सभापति तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो साथियों, इसके अंतर्गत अधिकतम 4 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। फिर अगला देखिए, राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष की तभी अनुमति देता है जब सदन के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग के सदस्य उस प्रस्ताव में खड़े हो, यानी कि कितने सदस्य खड़े हो तब जाके वो अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति देगा। कौन? विधानसभा
का जो अध्यक्ष होगा वह तो 1/5, अगर 1/5 सदस्य खड़े हो जाए तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का अनुमोदन कर लिया जाता है। अगला देखिए, निम्न में से किस राज्यपाल के समय राजस्थान में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों ही पद पर महिलाएं आसीन थी। तो इसकी देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो आपको ही ध्यान में होगा कि 2003 के अंतर्गत 2003 में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती है और उसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष बनती है सुमित्रा सिंह। कौन बनती है? सुमित्रा सिंह। तो ये दोनों ही हो गए। और उसी समय जो राज्यपाल वो है प्रतिभा देवी पाटिल, यानी कि उस समय तीनों ही कौन थे? प्रतिभा देवी पाटिल उस समय राज्यपाल थी, यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तीनों ही क्या थी? महिलाएं थी। ये एक ऐसा समय आया। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 यानी पंचायती राज का शुभारंभ हुआ का नागौर में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन करते समय राज्यपाल थे? देखिए साथियों, कौन राज्यपाल थे? तो आपको ही पता है कि 1956 से लेकर 1962 तक राज्यपाल थे श्री गुरमुख निहाल सिंह। सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का ही रहा है, श्री गुरमुख निहाल सिंह। अगला देखिए कि फरवरी 2019 में राजस्थान विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचित होने के लिए शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में इनमें से क्या परिवर्तन किया गया? तो साथियों, आपको ही पता है कि 2015 के अंतर्गत एक ये आया था, मतलब प्रावधान आया था जिसके अंतर्गत कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसको एक तो घर पे शौचालय होना अनिवार्य है और एक 8वीं और 5वीं पास कर दिया था ना, 5वीं पास, एक तो 5वीं और एक 8वीं इसमें से, तो उन्होंने न्यूनतम डिग्री कितनी कर दी थी? 8वीं पास की। तो उसके अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कर दी थी और इसके अलावा जो संतान संबंधी बाध्यता वो भी डाल दी थी कि 2 से अधिक संतान वाला इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। तो इन सभी को समाप्त कर दिया गया। किसमें? जब 2019 में ये विधेयक आया था। तो साथियों, अगला देखिए, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन की रीति का उपबंध की शक्ति निम्न में से किसे है? तो देखिए, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष की रीति के निर्वाचन यानी कि इसके उपबंध की जो शक्ति है वो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत है। अगला देखिए, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर पंचायत उपबंध यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया? इसको पैसा भी कहते हैं। इस कानून का क्या नाम? पैसा, PESA, पैसा अधिनियम। पैसा अधिनियम आया था दिलीप सिंह भूरिया समिति के आधार पर। तो साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।